हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को आज पुनरुत्थान दिवस की, ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। हैप्पी ईस्टर। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपकी मनोकामनाएँ पूरी हो, आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। प्रियो, 4-4 पोर्टल पर जब मैं अपनी सोल फैमिली के लिए डिवाइन से प्रेयर कर रही थी, तो डिवाइन ने आपके लिए कुछ बातें कही। आज भोर को डिवाइन ने कुछ ऐसे शब्द दिए आपके लिए, और उन्होंने कहा तुम जी उठोगे। आज इसी विषय पर मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आपको जानना अवश्य है कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चोज़न वन हैं, आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड लाइट वर्कर हो सकते हैं। आपका जीवन धन्य है, आप एक बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं और आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। डिवाइन के निकट रहने वाले लोगों में आप गिने जाते हैं। आप डिवाइन की प्रेजेंस को महसूस करते हैं। इसलिए डिवाइन ने जो बातें मुझसे कहीं, जो शब्द आपके लिए दिए, उसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। और हर एक चोज़न वन को इस बात को जानने की आवश्यकता है कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये मैसेज हर एक उस चोज़न वन के पास पहुँचेगा जो ये सोचता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, डिवाइन मुझे कौन सा सोल पर्पस देना चाहते हैं, मैं जीवन में क्या करूं। अगर इस प्रश्न के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये मैसेज आपके पास ज़रूर पहुंचेगा। प्रियो, 2 दिन पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डार्क नाइट ऑफ द सोल के विषय में बताया, जिसमें मैंने अपने जीवन के विषय में भी बहुत सी बातें शेयर की। डार्क नाइट ऑफ द सोल हमारी इस जर्नी का एक हिस्सा है, एक अंधकार का पक्ष है, एक अंधकार का भाग है, जहाँ पर हम मरते हैं, हमारी स्पिरिचुअल डेथ होती है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद एक दूसरा पक्ष है, एक दूसरा भाग है, जिसे प्रकाश का या उजाले का या रोशनी का कहते हैं। यानी कि अंधकार से प्रकाश में आना, जब आप फिर से नए सिरे से जन्म लेते हैं, आत्मा में एक नया जीवन, जहाँ पर शरीर तो वही है लेकिन आत्मा बदल चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है, नई हो चुकी है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जहाँ पर एक अंधकार है, एक प्रकाश है। उसी तरह इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब एक चोज़न वन डार्क नाइट ऑफ द सोल में खत्म होता है, उसकी स्पिरिचुअल डेथ होती है, तो ये एक भाग है। लेकिन दूसरा भाग वो है जिसे हम रिजरेक्शन भी कहते हैं, फिर से जी उठना, जिसे आज का दिन यानी कि ईस्टर पर्व के रूप में मनाया जाता है, जब जीसस मृत्यु के 3 दिन बाद जी उठे। और यही बात एक चोज़न वन के जीवन से जुड़ी हुई है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी से जुड़ी हुई है। हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब मोक्ष की बात कहते हैं, मुक्ति पाने की बात कहते हैं, तो इसे अलग अलग तरह से देखा जाता है। जब इस जर्नी में एक चोज़न वन पूरी तरह से परिवर्तित होकर, ट्रांसफॉर्म होकर अपने रियल फॉर्म में आता है, अपने सोल पर्पस को, अपने जीवन के उद्देश्य को जानता है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करता है, तो उस वक्त उसका पूरा जीवन बदल जाता है। और उस वक्त वो सत्य को जान जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सत्य को जानना ही बंधन से मुक्त होना है। एक चोज़न वन बचपन से कितने ही बंधनों में जकड़ा हुआ आता है, लेकिन उसे पहले अपने बंधन तोड़ने पड़ते हैं, अपने परिश्रम से, विश्वास से, कर्म से। उसके बाद वो इस योग्य बनता है ताकि दूसरों के बंधन तोड़े, उन्हें बंधनों से आज़ाद करे। इसीलिए चोज़न वन इस दुनिया में बहुत सीमित है, उनके जीवन का बड़ा बड़ा उद्देश्य है।
वो इस धरती पर दूसरों को बंधनों से मुक्त करने आए हैं, उनको हील करने आए हैं, उनको जागृत करने के लिए आए हैं, उनको उनके उद्देश्य से जोड़ने आए हैं, उनके जीवन में रोशनी लाने के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें खुद अपने जीवन में जलना होगा, पिघलना होगा। एक दीपक की तरह, एक कैंडल की तरह वो जलता रहेगा, लेकिन अपने अंतिम समय में पहुंचने तक वो उस कार्य को करके जाएगा कि जितने लोग उसके जीवन से जुड़े उनके जीवन को वो रोशन कर दे। ये जर्नी हमें ट्रांसफॉर्म करती है, हमें खुद से जोड़ती है, हमें खुद से मिलाती है। भले ही इसका माध्यम हमारा ट्विन बने, लेकिन हमें खुद से जुड़ना पड़ता है ताकि हम अपने भीतर अपनी आत्मा में विद्यमान परमात्मा से मेल कर सके। और वही आत्मा से परमात्मा का मेल है, और इसे ही बुद्ध कहते हैं निर्वाण, इसे ही समाधि भी कहते हैं, और जीसस इसे नए सिरे से जन्म लेना कहते हैं। तो अलग अलग तरह से एक ही बात को कहा जा रहा है, लेकिन हर एक का मतलब एक ही है। लेकिन इस जर्नी में चलते हुए एक चोजन वन कितनी कठिनाइयों का सामना करता है, कितनी परीक्षाएं देता है, कितने संघर्षों को जीता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके द्वारा ही डिवाइन उनको परखते हैं कि वो डिवाइन की सेवा के लिए योग्य है कि नहीं। डिवाइन भी उन पर अपना विश्वास जताना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि जैसा मैं तैयार कर रहा हूँ वो मेरा काम कर पाएगा या नहीं। इसीलिए प्रारंभिक समय में आपको छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, और उसके द्वारा ये देखा जाता है कि आपने कितना बेहतर काम किया, कितने विश्वास योग्य रहे, कितना समर्पित रहे। और इसके बाद ये दायरा बढ़ता है और आपको एक बड़े क्षेत्र का कार्य मिलता है। तो इस प्रकार आप छोटे छोटे कार्यों को करते हुए एक बड़े क्षेत्र में पहुंचते हैं, और वहां पर अपनी पहचान बनाते हैं, और वहां पर आप बहुतों के प्रेरणा स्रोत बनते हैं, जहां पर आप अपना सोल पर्पस भी अदा करते हैं। एक जागृत आत्मा जो अपने उद्देश्य को जानती है, जो जन्म मरण के चक्कर से बाहर आ चुकी है, ये वो सोल है जो अब इस धरती पर नहीं आएगी। वास्तव में जब काउंसलिंग के दौरान मेरे पास लोग आते हैं तो अधिकांश लोग ये कहकर रोते हैं कि अब हम थक चुके हैं, अब हम इस धरती पर वापस नहीं आना चाहते, हम ईश्वर की शरण चाहते हैं, उनकी शरण में बैठना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। प्रियो, वो शांति सबसे पहले आपको इस धरती पर अपने लिए प्राप्त करनी होगी, तभी वो शांति, वो डिवाइन की उपस्थिति आपको वहाँ मिलेगी। क्योंकि जो कमाई हम यहाँ करते हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान, वही हम वहाँ पाते हैं। यही लोक और परलोक का ज्ञान है। प्रियो, मेरे पास जब लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनमें से अधिकांश लोग ये कहकर रोते हैं कि अब हमें इस धरती पर नहीं आना, हमें ईश्वर के पास, उनके निकट एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए हम रहें। हमें विश्राम चाहिए, हमें शांति चाहिए, क्योंकि हम थक चुके हैं। और ट्विन फ्लेम्स की हालत यही है, क्योंकि आप लगातार ट्रिगर हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, जिसे आप अपना ट्विन कह रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहा है, आप डिज़ायर में उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, अशांति, दुख, तकलीफ, संघर्ष। लेकिन डिवाइन बार बार आपको पुकार रहे हैं कि वापस लौट आओ, खुद की ओर मुड़ो, खुद पर काम करो, अपनी जर्नी को पूरा करो, अपने उद्देश्य से जुड़ो,
लेकिन इन बातों को बहुत कम ही लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एक आत्मा संघर्ष कब करती है? जब वो जन्म मरण के चक्र में फंस जाती है। बार बार उसका इस धरती पर आना दुखदाई है, क्योंकि उसके वो सारे कर्मास जो अभी भी उसके साथ है, जिसे उसने रिलीज नहीं किए, वो कर्मा क्रिएट करता जा रहा है और इस चक्र में फंसता चला जा रहा है। यहाँ पर जरूरी है अपने कर्मास क्लियर करना और खुद पर काम करके अवेकन होकर अपने पर्पस से जुड़ना। क्योंकि एक नॉर्मल जर्नी के लोग, उनकी भी आत्मा मोक्ष चाहती है, लेकिन उनके जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं होता। लेकिन जो चोजन वन होते हैं, उनके जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। और उनकी सोल अगर इस बर्थ में अपने सोल पर्पस से जुड़ गई तो वो मोक्ष को, उद्धार को प्राप्त हो जाती है। और इसके बाद उन्हें यह अधिकार मिल जाता है कि वो डिवाइन से एक बार फिर से सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि उनकी चॉइस पर नेक्स्ट बर्थ में वो इस धरती पर आए और उससे भी बड़ा काम करे। और ये सब कुछ उनकी चॉइस के आधार पर होता है, क्योंकि वो जागृत हुए हैं, वो इनलाइटेंड हुए हैं, उन्होंने डिवाइन से सोल मर्जिंग की है। जब भी वो इस धरती पर आएंगे नेक्स्ट बर्थ में, वो एक पीस में रहेंगे, एक हार्मनी में रहेंगे, डिवाइन की प्रेजेंस में रहेंगे, अपने उद्देश्य के साथ जुड़े रहेंगे और उसे पूरा करके जाएंगे। यही तो मोक्ष है। तो इसी बात को समझना है प्रियो, कि एक आत्मा अपनी अभिलाषाओं में, डिजायर में फंसी हुई, अतृप्त अगर इस संसार से विदा हो जाती है, तो जब वो नेक्स्ट बर्थ में आएगी तो उसी अनुभव के साथ वही असंतुष्टि का भाव, वही अधूरापन, और उसकी आत्मा हमेशा अपने उद्देश्य को ढूंढती रहेगी, मोक्ष को ढूंढती रहेगी। क्योंकि आत्मा परमात्मा को चाहती है, मोक्ष को चाहती है। और एक चोजन वन जब इस धरती पर अपने सोल पर्पस को पूरा करके जाता है, तो जब भी वो नेक्स्ट बर्थ में आता है तो उसकी सोल इवॉल्व होने के लिए आती है। यानी कि जो काम उन्होंने इस बर्थ में किया था उससे भी बड़ा काम वो अब नेक्स्ट बर्थ में करेगा। तो इस तरह उसका दायरा बढ़ता चला जाता है। इसीलिए ये बात निर्भर करती है कि आपने इस धरती पर रहते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में खुद को कितना शांत किया, कितना बैलेंस किया, कितना कंप्लीट किया, किस तरह आप डिवाइन से मिले, उनसे सोल मर्जिंग की। क्योंकि अगर संतुष्टि का भाव नहीं है, फड़फड़ाहट है, चिड़चिड़ाहट है, अधूरापन है, दुख है, मलाल है, किसी वस्तु या किसी मनुष्य को न पाने का दुख है, तो वो इसी दुख को लेकर एक बार फिर से इस धरती पर आती है। यही दुख बार बार आपको झेलना पड़ता है। एक सोल बार बार इस धरती पर क्यों आती है? क्योंकि उनके पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज नहीं हुए और डिवाइन से जो उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है वो पूरा नहीं हुआ, इसीलिए उनको बार बार आना पड़ता है। पर अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ गए, अपने सोल पर्पस को जान गए, तो आप जब भी इस धरती पर आएंगे तो आपकी सोल इवॉल्व होने के लिए आएगी। आज हर एक चोजन वन से डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो कि तुम्हें फिर से जी उठना है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, ताकि तुम जन्म मरण के चक्र से बाहर आ जाओ, नए जन्म को प्राप्त करो, दूसरों के लिए आदर्श बनो, दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनो, दूसरों के जीवन को रोशन करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन इसीलिए है, तुम्हें फिर से जी उठना है।
तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ब्लेस्ड हैं, आपका जीवन धन्य है कि आपको ये जर्नी मिली है, क्योंकि आप डिवाइन के बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। आपके जीवन में बड़े बड़े काम आपको करने हैं। डिवाइन आज भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आज भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। निश्चित ही अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए, डिवाइन की आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। आप जब खुद से जुड़ेंगे तो अपने उद्देश्य से जुड़ेंगे, और उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं। आप ब्लेस्ड हैं, आपका जीवन धन्य है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए। एक बार फिर से आप सभी को ईस्टर की बहुत बहुत शुभ